जो बाहर से मजबूत नजर आती है पर भीतर दर्द का समंदर लिए जी रहे होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक मतलब बिच्छू। जैसे बिच्छू मुश्किलें देखकर भागता नहीं, उनके साथ जीने लगता है, ठीक उसी तरह वृश्चिक जीवन भर मुश्किलें ही मुश्किलें देखता आया है। चाहे माता पिता ने साथ दिया या नहीं, चाहे दोस्त ने साथ दिया या छोड़ दिया, चाहे जीवन साथी ने साथ दिया या दर्द दिया, यह हर परिस्थिति में अकेले ही लड़ते हैं, क्योंकि इनका कारक ग्रह मंगल है, साहस, युद्ध, एकांत का प्रतीक। इसीलिए मुश्किलें आती है इनकी ज़िंदगी में, और इसलिए भी दी जाती है ताकि इनका लोहे जैसा व्यक्तित्व और मजबूत होकर बाहर आ सके। ये जो अपनी ज़िंदगी में जो मुकाम पाना चाहते हैं वो ये हासिल कर पाएँ, वो भी अपने दम पर। और इतना कुछ हासिल करने के लिए कोई ना कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों का जीवन इतना असाधारण क्यों होता है। मुश्किलें इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें लगने लगता है कि इनका जीवन बेकार है, इनका जीना ही बेकार है। क्यों इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स नहीं होता जो इन्हें समझ पाए, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग साधारण नहीं होते हैं। इनका जीवन साधारण नहीं होता है। इनका जीवन एक युद्ध भूमि जैसा होता है। जन्म से ही मुश्किलें इनके साथ आ जाती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। चाहे घर परिवार ने साथ दिया या फिर ना दिया, दोस्त बदल गए, यार बदल गए, हर परिस्थिति अकेले मुकाबला करते आए हैं। और ये सारी मुश्किलें इनका भाग्य नहीं, इनका इम्तिहान लेती है। एक युद्ध भूमि जैसा होता है इनका जीवन। यह मुश्किलें कोई श्राप नहीं है आपके लिए, एक वरदान है, क्योंकि हर मुश्किल ने आपको अधिक अनुभवी, अधिक परिपक्व बनाया है। आपको गिरने पर संभलने की कला भी सिखाई है, आपको दर्द से जीने की आदत भी डलवाई है। अब ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बची जिसमें कि आप गिर सकें, और अगर गिर सकते भी हैं तो खुद अकेले उठने का हिम्मत भी रखते हैं। आप अधिकतर लोगों की तरह नहीं हैं। आप अधिक गहरे, अधिक सच्चे और अधिक ईमानदार होते हैं। आप सतही रिश्ते स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोई आपका साथ नहीं देता। आप साथ वही चाहते हैं जो कि हर परिस्थिति में साथ रहे, पर अधिकतर लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर इतना साहस नहीं होता। जैसे आप साथ देते हैं वैसा साथ देने वाला दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है, और यह आपके लिए अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको वही साथ मिलेगा जो 100% आपके लिए योग्य होगा। तो अगर किसी के चले जाने पे आपको दुख होता है, आपको तकलीफ़ होता है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया धोखा देकर, तो गम में मत जाइए। वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। आपका दर्द कोई नहीं समझ पाता। क्यों? आप लोग बाहर से खुद को कठोर दिखाते हैं, और बाहर से लोग आपको कठोर समझते भी हैं, पर भीतर एक छोटा सा बच्चा होता है जो हर घाव पर दर्द महसूस करता है। आप लोग किसी के सामने चिल्लाकर, चीखकर अपने दर्द को बयां नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये तय करते हैं कि चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, ये दर्द आपको अकेले ही सहना है, बर्दाश्त करना है और इसी के साथ जीना भी है। यह साहस ही असली वृश्चिक की पहचान होती है,
क्यों लगने लगता है एक टाइम पर कि आपका जीवन बेकार हो गया है? क्यों आप जीना नहीं चाहते, जीने का उम्मीद छोड़ देते हैं? कई बार जीवन इतना मुश्किल हुआ है आपके लिए कि दिल कहता है कि अब नहीं सहा जाएगा, अब और नहीं बर्दाश्त होगा। आपको लगने लगता है कि आपका जीवन बेकार हो गया। इससे ज़्यादा बेकार और क्या ही हो सकता है। पर असल में यह जीवन साधारण लोगों जैसा नहीं होता है आपका। आपको साधारण सुख चाहिए भी तो नहीं होता है, आपको साधारण मुकाम भी तो नहीं चाहिए होता है। इसीलिए आपके जीवन में मुश्किलें आती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बेहतरीन चाहिए, तो उसके लिए कीमत भी तो बेहतरीन ही चुकानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इसकी ये भी वजह होती है कि आपके साथ बार बार विश्वासघात किया जाता है। लोग आपका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि हर कोई आपका साथ देने के लायक नहीं होता, और ये चीज़ आपके दिल को बहुत ही चोट पहुंचती है कि आप दूसरों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं पर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो जब आपको कोई परखने लगे, हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी को ही होती है, तो आप साधारण इंसान से खुद की परख करवाएंगे तो कहाँ से परख आएगा? आपका ये जो जीवन है वो साधारण नहीं है, एक साधना है। जैसे कि कोई साधु पहाड़ पर तप करता है, वैसे ही आपका जीवन वही साधना है। आपको हर एक चीज़ से गुजरना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको थाली में परोस कर नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, उम्मीदें बड़े हैं, हर एक चीज़ आपकी बड़ी है। आप कभी भी छोटे सपने नहीं देखते हैं, छोटी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको तप कर सोना बनना होगा। जब तक आप तपिएगा नहीं, तब तक आप सोना बनिएगा नहीं। कुछ चीज़ें पूर्व जन्म या पूर्वजों की गलतियों में कार्मिक भार के जरिए भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर बोझ ढोना ही है उन चीज़ों का, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका शुद्धिकरण हो रहा है, आप उसका समाधान खोजना चाह रहे हैं। जो भी कुछ घट रहा है, जैसे कि आप चाह नहीं रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो कि आपको इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है, और वो चुकाने के बाद ही आपका नया जीवन निर्मित होगा। और इन सब के बाद आपको एक चट्टान की तरह बना दिया जाता है, जिससे कि कोई भी तोड़ ना सके, कोई भी गिरा ना सके। भले मुश्किलें हज़ार आए, पर उस मुश्किलों से निपटने का हर एक तौर तरीका आपके पास अवेलेबल होता है। इतना सब कुछ होने के बाद आपका भविष्य सुनहरा होता है। आपको लगने लगता है कि जैसे जीवन अंधेरे में है, कुछ भी नहीं हो सकता, सब चीज़ हमने खो दिया है, हर एक चीज़ गवा दिया। पर सूरज तभी उगता है जब रात अधिक घने हो, अंधेरा से फैले हुए हो। अब वो पल आ गया है कि जब सूरज चढ़ेगा और आपके जीवन में सुख, शांति, आदर, सम्मान, स्मृति सब कुछ आएगा। कठिनाइयों ने तूफान का सामना करवाया है और अब सुख और शांति का मौका आ रहा है। चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, चाहे कोई दर्द समझे या ना समझे, आप अकेले ही पहाड़ चढ़ने के लिए काफ़ी हैं। आप गिरने पर भी चलते रहने का हुनर जानते हैं। हर मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग आप बना सकते हैं। आप साधारण नहीं हैं। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।